सभी को प्रणाम। आइए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का हमारा टॉपिक है अंतः मन की पुकार है प्रार्थना। प्रार्थना से हमारे भीतर विपत्तियों से लड़ने की ऊर्जा आ जाती है और हम संकल्पों को पूरा करने की ओर अग्रसर होते हैं। कई बार हमारे चारों ओर विपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं, निराशा का अंधकार छा जाता है, लगता है कि कोई हमारे दर्द को महसूस नहीं करता। उस समय हम किसी ऐसे की तलाश करते हैं जिससे हम अपनी बात कह सकें और वह हमारे दुख को दूर कर सके। तब हमारे संबल की तलाश ईश्वर पर जाकर खत्म होती है। ईश्वर का संबल मिलते ही हमारा मन, हमारा आत्मबल मजबूत होने लगता है। विपत्तियां भले ही नष्ट न हो, लेकिन हमारे भीतर उनसे लड़ने की अपार ऊर्जा आ जाती है। इस ऊर्जा से हम न सिर्फ विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि अपने संकल्पों को पूरा करने की ओर अग्रसर भी होते हैं। प्रार्थना के लिए किसी भाषा या व्याकरण की जरूरत नहीं होती है। आवश्यकता है कि पूर्ण आस्था के साथ ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण। ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास हमारे भीतर आत्मबल पैदा कर देता है। प्रार्थना का अभिप्राय यह नहीं है कि हमारी इच्छा पूरी हो ही जाए। यह तो हम पर है कि ईश्वर का संबल लेकर अपने आत्मबल को हम कितना मजबूत कर लेते हैं। प्रार्थना का तात्पर्य जीवात्मा की परमात्मा के समक्ष निज भाव की अभिव्यक्ति से है। ऐसे में मन को ईश्वर के प्रति केंद्रित करना होगा, तभी हम उनसे अपने मन की बात कह सकेंगे। ऐसा करने से न सिर्फ हम अपनी कुंठाओं का विसर्जन कर देते हैं, बल्कि हमें ध्यान का भी अभ्यास हो जाता है। ध्यान मन को भटकने से नियंत्रित करता है। इससे हमें संकटों से मुक्ति मिल जाती है। प्रार्थना के संबंध में अनेकों पौराणिक कथाएं हैं। भक्त प्रहलाद की पुकार पर भगवान नरसिंह रूप धारण करके खंभे से प्रकट हो गए थे। कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चिरहरण होने लगा, तब उनकी पुकार पर भगवान वस्त्र रूपी कवच बन गए, जिसे महाबली दुशासन भी तोड़ न सका। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि प्रार्थना से अंतः मन की सोई ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जिससे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। प्रार्थना एक प्रकार का योग है जिसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। फिर हम रोज प्रार्थना के परमानंद रस का आस्वादन लेंगे और प्रार्थना का प्रतिफल भी देख सकेंगे। जब अंतः से करुण पुकार उठती है, तो वही स्वर प्रार्थना का पुष्प बनकर परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाता है। प्रार्थना से असंभव संभव में परिवर्तित हो जाता है। अतः हमें भाव भरे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।